वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 इकाई 11। पाठ का नाम है प्राकृतिक आपदाएं। आइए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, लू पूरब दिशा से चलने वाली हवा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लू गर्मी में पश्चिम से चलने वाली गर्म हवा है। अब ये ख 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसे सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है, बर्फ़ का आयतन जल से कम होता है, रात में बहुत तेज़ हवा चलने से पाला पड़ता है, पाला गर्मी के मौसम में पड़ता है। तो राइट आंसर है बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है। घ है, बाढ़ में फसलों की अपेक्षा पशुओं की अधिक हानि होती है। लू से सुनामी की तुलना में जनधन की अधिक हानि होती है। कुछ उपाय करके फसलों को पाला से बचाया जा सकता है। पाला एवं तुषार अलग अलग आपदाएं हैं, तो स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ उपाय करके फसलों को पाला से बचाया जा सकता है। लू से मटर की फसल अधिक प्रभावित होती है। कोहरा से धान की फसल अधिक प्रभावित होती है। सूखा का प्रभाव धान की फसल पर नहीं पड़ता। ओला से फसलों को सामान्यतः बचाया नहीं जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा द, ओला से फसलों को सामान्यतः बचाया नहीं जा सकता। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? क वाले में द वाला गलत है। लू गर्मी में पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवा है। ख में भी द वाला गलत है। धान तथा गन्ने में पाले का प्रकोप बहुत होता है। ग में द वाला गलत है। सूखा रोधी फसलें पाला में उपयुक्त होती हैं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से राइट आंसर को खाली जगह में भरना है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ जिनसे फसलों जीव जंतुओं का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। गर्मी के मौसम में पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। सर्दी में जलवाष्प का पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर सीधे बर्फ के रूप में जमने को पाला कहते हैं। जलवाष्प पहले जल कण के रूप में बदलता है, फिर जल कण ठोस बर्फ के रूप में बदलकर जमीन पर गिरता है। इन ठोस कणों को जमीन पर गिरने को ओलावृष्टि कहते हैं। अंग है, अतिवृष्टि के कारण नदियों का जलस्तर बढ़कर अनियंत्रित होने की स्थिति को बाढ़ कहते हैं। च है, अनावृष्टि वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण सूखा का प्रमुख कारण है। ठंड के कारण जलवाष्प का जल की बूंदों में बदलकर तथा वातावरण के धूल एवं धुएं के साथ मिलकर धरातल के ऊपर धुंध के रूप में छा जाने को क्या कहते हैं? कोहरा। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए कथनों में सही पर सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाना है। बाढ़ तथा सूखा प्राकृतिक आपदा है, सही। लू सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर में चलता है, गलत। लू जो है गर्मी के मौसम में चलता है, गर्मी के महीनों में जैसे मई जून, इसमें। ओला से फसलों को बचाने में सामान्यतः कोई उपाय नहीं है, सही। पलवार के प्रयोग से पाले से होने वाली हानि से पौधों को बचाया जा सकता है, सही। बेमेल छाटना है, बाढ़, सूखा, सुनामी, टिड्डी का प्रकोप, सुनामी। चूहा, टिड्डी, जंगली सुअर, नील गाय, सुनामी। पाला, कोहरा, ओला, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चूहा। प्रश्न नंबर 6 है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। समुद्र में भूकंप आने से जब समुद्री पानी लहरों के रूप में ज़मीन पर तबाही मचा देता है तो उसे कौन सी प्राकृतिक आपदा कहते हैं? उसे कहते हैं सुनामी। इसमें बहुत ऊंची 10-10, 25-25 किलोमीटर ऊंची लहरें उठती हैं। अनावृष्टि वर्षा की अनिश्चितता एवं असमानता से उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? सूखा। कौन सी फसल पाला एवं कोहरा दोनों से प्रभावित होती है? अरहर। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरने की घटना को क्या कहते हैं? ओलावृष्टि। प्रश्न नंबर 7 है, जोड़े बनाना है। लू को मिलाएंगे पश्चिम से गर्मी में चलने वाली गर्म हवा। ओलावृष्टि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का आसमान से गिरना। आपदा क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति जिससे फसल एवं जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। पाले से प्रभावित फसल कौन सी? आलू। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्नों का उत्तर देना है। सर्दी का मौसम है, आसमान साफ है, रात का तापमान कम और हवा शांत है। भूमि के निकट का तापमान 0 हो गया है। जलवाष्प जल में बदलकर पौधों एवं अन्य पदार्थों के ऊपर गिरकर बर्फ़ के रूप में बदल गई है। बर्फ़ की इस परत को आप क्या नाम देंगे? इसे कहेंगे पाला। प्रश्न नंबर ख है, जनवरी के महीने में आप सुबह 6 बजे के समय घर से बाहर सड़क से कहीं दूर जा रहे हैं। आप देखते हैं कि धरातल के ऊपर धुंध छाई हुई है, रास्ता देखने में परेशानी हो रही है।
इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे कोहरा। ठंडी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद धुंध छा जाती है, इसे कोहरा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, यहाँ पर वर्ग पहली दी हुई है, इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं। सूखा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये बाढ़ है। कोहरा, सुनामी, पाला, ओला, इन सभी को यहाँ पर लिख देंगे। सूखा, बाढ़, ओला, पाला, सुनामी, कोहरा। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर करना है लू एवं सूखा में। लू क्या होता है? गर्मी के मौसम में पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। अनावृष्टि, वर्षा की अनिश्चितता एवं असमान वितरण से क्या पड़ता है? सूखा। अगला अंतर देखते हैं, पाला एवं ओला। पाला क्या होता है? ठंड में वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, रात को भूमि के निकट सीधे बर्फ़ के रूप में पेड़ पौधे पर जम जाती है, इसे कहते हैं पाला। ओला क्या होता है? अधिक ठंडक होने पर वर्षा जल कर ठोस रूप में बदलकर बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर गिरते हैं। ओला मतलब बर्फ़ गिरेगा। ये है दोनों में अंतर। अगला है कोहरा, बाढ़। कोहरा क्या होता है? धरातल से ऊपर ठंडक के कारण जल वाष्प बूंदों में बदलकर वातावरण में धूल व धुएं से मिलकर बादल जैसा आवरण बना लेते हैं। बाढ़ क्या होता है? बरसात के मौसम में लगातार भारी वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ना व जल भराव। अब पाठ में दी गई आपदाओं पर छोटे छोटे निबंध लिखना है, ये आप अपने से कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।